अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मलिक मंसूर अहमद और आप देख रहे हैं MHTV फ्रैंकफर्ट। यूके कार ड्राइविंग थ्योरी कोर्स मुकम्मल अपलोड हो चुका है। ये सिर्फ एक टॉपिक जो है वो रह गया हुआ था और वो भी एक शायद वीडियो अपलोड थी, एक कॉपीराइट की वजह से डिलीट हो गई थी। तो मैं दोबारा पूरा जो है वो टॉपिक अपलोड कर रहा हूँ। पहली वीडियो मैंने इसकी आपके साथ 45 क्वेश्चन शेयर किए हैं। आज इंशाल्लाह 46 क्वेश्चन से 70 तक मैं शेयर करूंगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो MHTV फ्रैंकफर्ट को सब्सक्राइब करें और साथ लगे घंटी के बटन को प्रेस कर दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन में वो कह रहा है जी, यानी कि इस वीडियो का पहला जो है क्वेश्चन, वैसे तो 46 क्वेश्चन नंबर है। यू आर ड्राइविंग पास्ट पार्क कार, यानी आप पार्क गाड़ियां जो है उनके पास से गुजर रहे हैं। यू नोटिस ए बाईसाइकिल व्हील स्टिकिंग आउट बिटवीन देम, यानी होता है ना बाद दफा पार्किंग की गाड़ियों के दरमियान से कोई साइकिल वाला एकदम रोड पे आ जाता है। व्हाट शुड यू डू, आपको क्या करना चाहिए? तो आपको डेफिनेटली फिर स्लो डाउन होना चाहिए एंड प्रिपेयर टू स्टॉप फॉर साइकिलिस्ट। आपको साइकिलिस्ट के लिए तैयार होना होगा, स्लो होके स्टॉप करने के लिए तैयार होना होगा। What does a flashing amber beacon mean when it's on a moving vehicle? यानी अगर फ्लैशिंग अंबर जो बीकन है वो अगर किसी मूविंग व्हीकल के ऊपर यानी वो ब्लिंक आ रहा है, पीले रंग की जो लाइट होती है वो ब्लिंक आ रही है, ऑन ऑफ हो रही है किसी मूविंग व्हीकल पे, तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है जो व्हीकल है वो स्लो मूविंग है। यानी होता है ना बाद दफा कुछ ट्रक बड़े जो होते हैं स्लो मूविंग होते हैं, उनके ऊपर पीली लाइटें ब्लिंक आ रही होती हैं। व्हाट शुड यू डू, आपको क्या करना चाहिए? व्हेन पासिंग शीप ऑन ए रोड, जब आप भेड़ों के पास से गुजरते हैं, जहाँ पे भेड़ें वगैरह होती हैं, बकरियां या जो भी शीप्स जो होती हैं उनके पास से गुजरते हैं, तो फिर आपने गो वेरी स्लोली हो जाना है वहां पे। यू आर ड्राइविंग इन ए टाउन, आप टाउन में गाड़ी चला रहे हैं। देयर इज बस एट द बस स्टॉप, एक बस जो है वो बस स्टॉप पे खड़ी है। ऑन द अदर साइड ऑफ द रोड, यानी आपके अपोजिट साइड पे। वाई शुड यू बी केयरफुल, आप यहाँ पे केयरफुल क्यों होंगे? तो यहाँ पे वो कह रहा है जी, बस माइट हैव ब्रोकन डाउन, गलत है बिल्कुल। बस माइट ऑफ सडनली, ये भी गलत है। यहाँ पे आएगा पेडिस्ट्रियन माइट कम फ्रॉम बिहाइंड द बस। बाद होता है ना आप जा रहे हैं तो बस के पीछे से लोग जो है वो अचानक रोड क्रॉस करने लग जाते हैं, बस से उतरते हैं ना और एकदम से रोड क्रॉस करने लग जाते हैं। वाई शुड मोटरसाइकिलिस्ट वेयर ब्राइट क्लॉथिंग, यानी ज्यादा वो ब्राइट कपड़े क्यों मोटरसाइकिलिस्ट पहनते हैं? तो मोटरसाइकिलिस्ट इसलिए ब्राइट कपड़े पहनते हैं ताकि जो है वो यहाँ पे आता है द कलर आर पॉपुलर, गलत है। इट्स हेल्प कीप देम इन कूल, ये भी गलत है। इसका आएगा ड्राइवर ऑफन डू नॉट सीम देम, यानी बाद दफा ड्राइवर जो है ना उनको नजर नहीं आते मोटरसाइकिलिस्ट, इसलिए ज्यादा वो ब्राइट क्लॉथिंग कपड़े पहनते हैं ताकि वो नजर आए। द लेफ्ट हैंड पेमेंट इज क्लोज ड्यू टू द स्ट्रीट रिपेयर, यानी लेफ्ट हैंड का जो हार्ड शोल्डर है या जगह है वो जो है वो क्लोज है ड्यू टू स्ट्रीट रिपेयर, यानी आगे गली रिपेयर हो रही है। तो अब आपने क्या करना है? व्हाट शुड यू डू? तो ऐसी जगहों पे फिर पेडिस्ट्रियन का आपने ख्याल रखना होता है, क्योंकि जहाँ पे इस तरह रिपेयरिंग हो रही हो वहां पे लोग भी फिर इधर उधर हो सकते हैं, रोड पे भी हो सकते हैं। वॉच आउट फॉर पेडिस्ट्रियन वॉकिंग इन द रोड, फिर वो कहता है कि जहाँ मतलब हार्ड शोल्डर अगर रिपेयर आगे हो रहा है वो क्लोज है तो फिर लोग रोड के ऊपर भी हो सकते हैं। यू सी ए हार्स राइडर एज यू अप्रोच ए राउंड अबाउट, आप राउंड अबाउट की तरफ अप्रोच कर रहे हैं और आपने आगे एक हार्स राइडर देखा है, घोड़े वाला देखा है, बंदा ऊपर बैठा हुआ है। व्हाट शुड यू डू, आपको क्या करना चाहिए? इफ दे आर सिग्नलिंग राइट है, वो राइट का सिग्नल दे रहा है बाय कीपिंग वेल टू द लेफ्ट, लेकिन लेफ्ट रहते हुए, तो हमने स्टे वेल बैक रहना है। हमने उसको ओवरटेक नहीं करना, हम उसके पीछे रहेंगे। आगे सवाल आता है जी, यू आर कमिंग अप टू ए राउंड अबाउट, आप राउंड अबाउट की तरफ जा रहे हैं। ए साइकिलिस्ट इज सिग्नलिंग टू टर्न राइट, एक साइकिल वाला राइट का इशारा दे रहा है। व्हाट शुड यू डू, आप क्या करेंगे? तो यहाँ पे भी हम जो है वो ओवरटेक नहीं करेंगे बल्कि गिव द साइकिलिस्ट प्लेंटी ऑफ रूम, हम साइकिलिस्ट को ज्यादा जगह देंगे। यानी साइकिलिस्ट जहाँ पे भी होगा आप उसके पास अगर गुजरते हैं या अगर आगे वो जा रहा है तो आप उससे पीछे रहेंगे, ओवरटेक करते हुए ज्यादा जगह छोड़ के ओवरटेक करेंगे। व्हाट्स द पर्पज ऑफ दिस रोड मार्किंग, इस रोड मार्किंग का क्या पर्पज है? ये स्कूल की क्लियर लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये होता है कि
टू इंश्योर चिल्ड्रन हैव ए क्लियर व्यू फ्रॉम द क्रॉसिंग एरिया, यानी बच्चे जब स्कूल से निकलते हैं अगर राइट और लेफ्ट गाड़ियां खड़ी होंगी तो फिर उनको रोड क्रॉस करते हुए राइट और लेफ्ट से ट्रैफिक सही नजर नहीं आएगी। आगे सवाल आता है जी, यू वांट टू टर्न राइट फ्रॉम ए जंक्शन, आप एक जंक्शन से राइट टर्न करना चाहते हैं बट योर व्यू इज रिस्ट्रिक्टेड, लेकिन आपका व्यू सही नहीं है, यानी पार्क हुई गाड़ियां आपको नजर आ रही जो जैसे ये स्कूल वाला पिछला आपने क्वेश्चन पढ़ा है, जब आप किसी गली से यानी सड़क से निकलते हैं आगे चौक है तो बाद दफा राइट और लेफ्ट गाड़ियां पार्क होती हैं, चौक से निकलते हुए राइट और लेफ्ट आपको नजर नहीं आता, तो फिर ऐसी सूरत हाल में आप क्या करेंगे? तो ऐसी सूरत हाल में इसका आता है जी स्टॉप, सबसे पहले आप स्टॉप करेंगे, उसके बाद मूव फॉरवर्ड स्लोली, आगे स्लोली जाएंगे अनटिल यू हैव क्लियर व्यू, यहाँ तक कि आपको क्लियर व्यू आगे का नजर आ जाए। यू वांट टू टर्न राइट, आप राइट टर्न करना चाहते हैं फ्रॉम ए मेन रोड, आप एक मेन रोड से राइट टर्न करना चाहते हैं इनटू ए साइड रोड, एक छोटे रोड पे। व्हाट शुड यू डू, आपको क्या करना चाहिए? जस्ट बिफोर टर्निंग, यानी टर्न करने से पहले आपको क्या करना चाहिए? तो जब आप राइट टर्न करते हैं तो आपने चेक करना है चेक फॉर ट्रैफिक ओवरटेकिंग ऑन योर राइट। बाद दफा क्या होता है आप राइट टर्न करना चाह रहे होते हैं और पीछे से साइकिल या मोटरसाइकिल वाला आपको ओवरटेक करके आगे जाने की कोशिश कर रहा होता है। आगे आता है देयर आर फ्लैशिंग अम्बर लाइट अंडर ए स्कूल वार्निंग साइन, आगे जो है वो फ्लैशिंग अम्बर लाइट्स हैं अंडर ए स्कूल वार्निंग साइन, स्कूल वार्निंग साइन के नीचे जो है वो एक फ्लैशिंग अम्बर लाइट है। व्हाट एक्शन शुड यू टेक, यहाँ पे आपका एक्शन क्या होगा? तो इंक्रीज और स्पीड तो कभी भी नहीं आएगा, तो वेट एट द लाइट अंटिल दे चेंज टू ग्रीन, वो लाइट ग्रीन होने वाली नहीं है। कीप अप योर स्पीड एंड साउंड, ये भी गलत है, बल्कि आएगा रिड्यूस स्पीड अनटिल यू आर क्लियर ऑफ द एरिया, यानी यहां तक कि आगे का एरिया क्लियर हो जाए। यू आर ड्राइविंग इन स्लो मूविंग क्यू ऑफ ट्रैफिक, आप ड्राइव कर रहे हैं स्लो मूविंग क्यू ऑफ ट्रैफिक, यानी लाइन लगी हुई है ट्रैफिक और स्लो स्लो ट्रैफिक आगे जा रही है। जस्ट बिफोर चेंजिंग लाइन, यानी लाइन चेंज करने से पहले व्हाट शुड यू डू, आपको क्या करना चाहिए? साउंड द हॉर्न तो कभी भी नहीं आएगा। गिव ए स्लोइंग डाउन आर्म सिग्नल, आप हाथ का सिग्नल देंगे। लुक फॉर मोटरसाइकिलिस्ट फिल्टरिंग थ्रू द ट्रैफिक, मोटरसाइकिलिस्ट को लुक करेंगे। चेंज डाउन टू फर्स्ट गियर, तो यहाँ पे आएगा लुक फॉर मोटरसाइकिलिस्ट फिल्टरिंग थ्रू द ट्रैफिक। बाद दफा क्या होता है कि आप जब लाइन चेंज करते हैं या आप रश में हैं तो जब आप लाइन चेंज करते हैं तो बाद दफा पीछे से मोटरसाइकिल वाला को आ रहा होता है गाड़ियों के बीच में से, तो इसलिए इस तरह की चीजों को ज्यादा आपने तवज्जो देनी होती है। एज यू अप्रोच ए पेलिकन क्रॉसिंग, आप पेलिकन क्रॉसिंग की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, द लाइट चेंज टू ग्रीन, लाइट जो है वो ग्रीन हो गई है। व्हाट शुड यू डू, आप क्या करेंगे? इफ एल्डरली पीपल आर हाफ वे क्रॉस, और जो बूढ़ा बंदे हैं या कोई एक बंदा या दो हैं वो रोड क्रॉस कर रहे हैं लेकिन आपकी तरफ लाइट ग्रीन हो गया लेकिन अभी उन्होंने आधा रास्ता तय किया है जो लोग रोड क्रॉस कर रहे हैं, तो ऐसी सूरत हाल में आपने वेट करना है। वेट पेशेंसली, सब्र से इंतजार करें, बिकॉज दे विल प्रोबेबली टेक लॉन्गर टू क्रॉस, बूढ़े बंदे को डेफिनेटली जरा टाइम लगता है क्रॉस करते हुए, इसलिए थोड़ा इंतजार कर लें। आगे आता जी, यू हैव जस्ट पास योर टेस्ट, आपने अपना टेस्ट पास कर दिया। हाउ कैन यू रिड्यूस योर रिस्क ऑफ बीइंग इन्वॉल्व इन कोलिजन, आप किसी भी तसादम से बचने के लिए उस रिस्क को कैसे कम कर सकते हैं? तो ये तो नहीं आएगा कि आप 40 से ऊपर नहीं चलाएंगे, यू नेवर गोइंग ओवर 40 मील पर आवर, बाय ऑलवेज स्टेइंग क्लोज टू द व्हीकल इन फ्रंट, ये भी गलत है। बाय स्टेइंग इन द लेफ्ट हैंड लाइन ऑल रोड, हर रोड पे लेफ्ट रहें। बाय टेकिंग फर्दर ट्रेनिंग, मजीद ट्रेनिंग लें। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आएगा? तो अगर आप नए हैं और आपने अभी टेस्ट पास किया है तो तसादम से बचने के लिए आपको फर्दर ट्रेनिंग चाहिए, और फर्दर ट्रेनिंग यही होती है कि आस्ता आस्ता गाड़ी चलाते जाएं, मतलब ये नहीं कि एकदम से आप लंबे सफर पे निकल जाएं या मोटरवे पे चढ़ जाएं, पहले आस्ता आस्ता शहर में चलाएं फिर आस्ता आस्ता जो है वो आप मोटर पे चलाना शुरू कर दें। द रोड आउटसाइड दिस स्कूल इज मार्क्ड विद येलो जिगजैग लाइन, स्कूल के बाहर जो है वो इस तरह की जिगजैग लाइन है, तो वो कहता है व्हाट डू दीज लाइन मीन, इन लाइंस का क्या मतलब है? तो इन लाइंस का मतलब ये है कि आप यहाँ पे पार्किंग और स्टॉप नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आता है जी, यू मस्ट नॉट वेट और पार्क योर व्हीकल हेयर एट ऑल, आप यहाँ पे वेट नहीं कर सकते और पार्किंग नहीं कर सकते, अदरवाइज फिर बच्चों के लिए क्रॉस ट्रैफिक का जो व्यू है वो क्लियर नहीं रहेगा।
विच इज द मोस्ट वल्नरेबल रोड यूजर एट रोड जंक्शन। तो वल्नरेबल रोड यूजर होता है ज्यादा, यानी जिसके ऊपर तवज्जो देनी होती है, तो वो मोटरसाइकिलिस्ट होता है। व्हाट शुड यू डू, आपको क्या करना चाहिए व्हेन यू आर फॉलोइंग ए मोटरसाइकिल, जब एक मोटरसाइकिलिस्ट को आप फॉलो करते हैं अलोंग ए रोड, एक रोड पे, दैट हैज ए पुअर सरफेस, जिस रोड की सरफेस इतनी अच्छी नहीं है। तो ऐसी सूरत हाल में फिर हम क्या करेंगे, तो ओवरटेक इमीडिएटली तो नहीं करेंगे। अलाउ द सेम रूम एज नॉर्मली, ये गलत है। ड्राइव क्लोजली भी हम नहीं करेंगे उसके बहुत करीब, बल्कि अलाउ एक्स्ट्रा रूम, हम ज्यादा जगह छोड़ेंगे इन केस, इस सूरत में दे स्वर्व टू अवॉइड पैथोलॉजी। बाद दफा होता है ना कि मोटरसाइकिलिस्ट आगे को रुकावट आती है कोई थोड़ी बहुत, तो वो इधर उधर ऐसे कर लेता है मोटरसाइकिल, तो वो कहता है उससे बचने के लिए कि वो इधर उधर हमारे आगे ना जाए, तो हम ज्यादा यानी उसको रास्ता यानी ज्यादा उससे फासला रखेंगे। अगर ओवरटेक करना है तब भी ज्यादा जगह छोड़ के ओवरटेक करेंगे। आगे आता है जी, एट नाइट, रात के वक्त, यू सी ए पेडिस्ट्रियन, आपने एक पेडिस्ट्रियन देखा है, वेयरिंग रिफ्लेक्टिव क्लॉथिंग एंड कैरिंग ए ब्राइट रेड लाइट, व्हाट डज दिस मीन। अगर आप रात के वक्त किसी पेडिस्ट्रियन को देखें जिसने पहना हुआ है रिफ्लेक्टिव क्लॉथिंग, यानी जो लाइट में चमकते हैं, और कैरिंग ए ब्राइट रेड लाइट, और उसके हाथ में रेड लाइट है, व्हाट डज दिस मीन, इसका क्या मतलब है। तो इसका मतलब है यू आर अप्रोचिंग एन ऑर्गेनाइज्ड वॉक, आप अप्रोच कर रहे हैं एक ऑर्गेनाइज्ड वॉक को, जहाँ पे लोग जो है वो वॉक कर रहे हैं। यू आर ड्राइविंग टूवर्ड ए ज़ेब्रा क्रॉसिंग, आप ज़ेब्रा क्रॉसिंग की तरफ गाड़ी चला रहे हैं। पर्सन इन ए व्हील चेयर, एक व्हील चेयर के ऊपर बंदा जो है इज वेटिंग टू क्रॉस, वो रोड क्रॉस करना चाह रहा है। व्हाट शुड यू डू, आपको क्या करना चाहिए। तो कंटिन्यू ऑन योर वे तो कभी नहीं होगा। वेव टू पर्सन टू क्रॉस, ये भी नहीं आएगा, बल्कि यहाँ पे आएगा बी प्रिपेयर टू स्टॉप, कि आप यहाँ पे जो है वो आप इंतजार यानी स्टॉप करें, स्टॉप के लिए तैयार हो जाएं, रुक जाएं। यू आर टर्निंग लेफ्ट एट ए जंक्शन, आप इस चौक में लेफ्ट टर्न करना चाहते हैं। वेयर पेडिस्ट्रियन हैव स्टार्ट टू क्रॉस, जहाँ पे लोग रोड क्रॉस कर रहे हैं। व्हाट शुड यू डू, तो यहाँ पे भी गिव वे टू देम आएगा, कि गिव वे टू देम, हम उनको रास्ता देंगे। ये नहीं आएगा स्टॉप एंड वेव, कि हम जो है वो वेव करेंगे या स्टॉप करेंगे, बल्कि हमेशा गिव वे आता है। आगे जनाब सवाल आता है जी, हाउ विल ए स्कूल क्रॉसिंग पेट्रोल सिग्नल यू टू स्टॉप, यानी कैसे जो है वो स्कूल क्रॉसिंग पेट्रोल जो है वो सिग्नल करेगा आपको स्टॉप के लिए। तो इसका आएगा बाय डिस्प्लेइंग ए स्टॉप साइन, यानी वो आपके आगे स्टॉप साइन जो है वो डिस्प्ले करेगा। सम जंक्शन कंट्रोल बाय ट्रैफिक लाइट, कुछ जंक्शन ट्रैफिक लाइट से कंट्रोल होते हैं। हैव मार्क्ड एरिया बिटवीन टू स्टॉप लाइन, जहाँ पे दो स्टॉप लाइन होती हैं। व्हाट दिस फॉर, ये किस लिए होती हैं। तो जहाँ पे जंक्शन जो कंट्रोल होते हैं ट्रैफिक लाइट से, और बाद दफा मार्क्ड एरिया होता है बिटवीन टू स्टॉप लाइन होती हैं। टू स्टॉप लाइन वहां पे होती हैं जहाँ पे पहले पीछे गाड़ी रुकती है, और उससे आगे जो स्टॉप लाइन होती है वहां पे साइकिलिस्ट रुकता है। तो यहाँ पे आता है जी, टू अलाउ जो है वो साइकिलिस्ट टू पोजीशन इन फ्रंट ऑफ द ट्रैफिक, यानी यहाँ पे अलाउ करना होता है हमने साइकिलिस्ट को कि वो हमारे सामने अपनी पोजीशन करे, यानी हमारे सामने वो रुके। अब जो हमारे आगे जगह होती है एज ए कार ड्राइवर, वो वहां पे साइकिलिस्ट रुकता है। इन डे लाइट, दिन के टाइम, एन अप्रोचिंग मोटरसाइकिल इज यूजिंग डिप हेडलाइट, एक मोटरसाइकिल जो आपकी तरफ अप्रोच कर रहा है उसने डिप हेडलाइट ऑन की हुई है। वाई, तो डिप हेडलाइट गाड़ी वाले भी बाद दिन को ऑन करते हैं, और इसका मतलब ये होता है कि सो दैट द राइडर कैन बी सीन मोर इजीली, ताकि चलाने वाला आसानी से नजर आए। आज का आखिरी जो सवाल है अल्हम्दुलिल्लाह इस थ्योरी का, देन फिर ये थ्योरी मुकम्मल हो जाएगी, जो कमी बेशी थी वो निकल गई है। उसमें कह रहा है यू आर एट द फ्रंट ऑफ ए क्यू ऑफ ए ट्रैफिक वेटिंग टू टर्न राइट इनटू ए साइड रोड, आप एक ट्रैफिक का रश जो है लाइन उसके आगे हैं, और आप वेट कर रहे हैं, और आपने आगे राइट टर्न करना है एक मेन रोड से साइड रोड में। वाई इज इट इम्पोर्टेंट टू चेक योर राइट मिरर जस्ट बिफोर टर्निंग, यानी राइट करने से पहले क्यों जरूरी है कि आप अपने मिरर को देखेंगे। तो इसका भी यही आएगा कि कोई पीछे से आपको ओवरटेक ना कर रहा हो, टू चेक फॉर ओवरटेकिंग व्हीकल, कि कहीं को पीछे से मोटरसाइकिल वाला को साइकिल वाला आपको ओवरटेक ना कर रहा हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज ये आखिरी जो टॉपिक यानी जो रह गया हुआ था मिस था, वल्नरेबल रोड यूजर, बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे, तो मेरे भाई मैं भी बहुत मसरूफ होता हूँ, मेरा इसके अलावा भी बड़े काम है, मैं पढ़ाता भी हूँ, मैं खुद भी पढ़ रहा हूँ,
उसके अलावा फिर घरेलू काम भी होते हैं, इसलिए बहुत मुश्किल होता है। और दूसरा बेसिकली ये जो थ्योरी वाला मामला होता है, ये ऐसा नहीं है कि मैं एकदम से अपलोड कर दूं। पहले मुझे खुद भी इसको देखना पड़ता है, समझना पड़ता है, फिर देन अपलोड करना होता है, रिकॉर्ड करना है, अपलोड करना है, काफी काम होता है। इसलिए थोड़ा लेट अगर हुआ है तो इस लिहाज से माजरत है। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा और खुश रहें, आबाद रहें। मेरे चैनल को आगे लोगों तक भी ज़रूर शेयर किया करें। यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट होती है, अगर आप फ़ायदा उठा रहे हैं तो मेरे चैनल को भी इम्प्रूव करने में मेरी मदद करें और चैनल को आगे बढ़ाने में भी, ताकि बहुत ज़्यादा लोग जो आगे और भी जिन तक अभी नहीं पहुंचा वो भी इससे फ़ायदा उठाएं। इसी के साथ अपने होस्ट मलिक मंसूर अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।